नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सौवसाहुणं एसो पंच नमो यारो सौवे पावपे नाशनो मंगलाणं च सव्वे सिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। बोल महावीर भगवान की, मूलनायक शांतिनाथ भगवान की, ब्रह्मचाचा श्री आदि सागर जी महाराज की, ब्रह्मचाचा श्री महावीर कीर्ति महाराज की, हाथ ऊंचे उठा करके, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्मृत सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की। तो आज के मंगल क्षण बसंत विहार में यहाँ पर मंगल आगमन और सोना बरस रहा है। देखो आप ऊपर सोना बरस रहा है, क्या सुंदर शकुन हुआ है, सोना बरस रहा है। बसंत विहार में बसंत जी साथ में आए हमारे, तो बैठे हैं, पूरी चतुर्मास कमेटी है, मंदिर कमेटी है, यहाँ के सारे लोग विराजे हैं, ब्रह्मचारी जी हैं, महाराज जी तो है ही खैर साथ में, आचार्य जी गुरुवर सुनील सागर जी महाराज का, उनके गुरुवर तपस्म्राट का आशीर्वाद है सिर पर छत्र छाया बन करके। और आज हम यहाँ पर हैं। एक बेटी की शादी हुई और शादी के बाद में जोड़े से दर्शन करने आई, तो मैंने उससे पूछा कि भाई, मैंने उससे पूछा भगवान शांतिनाथ का पवित्र दरबार, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद, आचार्य सुनील सागर जी की पवित्र प्रेरणा विहार के लिए, और आज इस बसंत विहार में इस पवित्र क्षणों पर, मंगल क्षणों पर मेरे यहाँ पे आना हुआ। ये बेटी, उसकी शादी हुई, उसकी शादी के बाद में जब पहली बार पतिदेव को साथ में दर्शन करने के लिए आई, मैंने उससे पूछा कैसा रहा, तो बोला जी बहुत मुझे आनंद आया। मैंने कहा सबसे ज्यादा कौन सा सीन में खुशी थी, याद करो कि पूरी शादी हुई तो सबसे ज्यादा खुशी किस सीन में थी, सबसे ज्यादा आनंद देने वाला कौन सा क्षण था, उस क्षण को मुझे बताओ, वो कौन सा क्षण था। केवल धर्मात्मा परिवार की बेटी थी, महाराज जी ने इतना बड़ा सवाल पूछा है, सारे लोग बैठे हैं, तो बहुत उसने आंखें बंद करी, 2-5 मिनट सोचा, फिर आंख खोली, बोले महाराज जी आपको तो शायद मालूम था, मैंने बताया भी था, परिवार के लोगों ने बताया था, कि शादी हुई उसके घर पहले भी ऐसा कभी कभी ऐसे आना जाना कभी होता था, फ्रेंड सर्कल था, वो सारे जो 10-15 जो फ्रेंड्स लोग थे सब एक दूसरे घर पर जाते थे, कभी पार्टियों में, कभी शादियों में, कभी किसी एनिवर्सरीज पर जाते रहते थे। और आपको तो मालूम बचपन से ये जो पूरा परिवार है, ये 10-15 परिवार के आपस में बरसों पुराने रिश्ते हैं। मैं कई बार इस घर में आई, बेटी बोलती है, बोले महाराज जी मैं कई बार इस घर में आई, लेकिन जब दुल्हन बन के इस घर के अंदर आई, और फिर जब मैंने घर के अंदर जब मैंने इंटर करना शुरू किया, जब मैंने घर के अंदर जब मैं घर में इंटर करने लगी, घर में जब घुसने लगी, तो घर की चौखट पर जब कोई नई बहू, परिवार की पहली बहू जब घर में घुसती है, जब घर परिवार के अंदर जब एंट्री मारती है, तो वो वहां घर की कहीं किसी जगहों पर वो कुछ मूंग और वो कुछ ऐसा नेक होता, कुछ वहां पे वो मूंग का एक पात्र रख देते हैं, उसमें कुछ पानी वानी भर देते हैं, और वो बड़े प्यार से उस पात्र को ऐसा लुढ़का करके, इट मीन्स कि वो आई है तो उस घर में समृद्धि लेकर के आई है, अन्न धन बिखरता रहेगा, बरसता रहेगा, इस भावना के साथ। महाराज जी वैसे मैं कई बार इस घर में आई थी, लेकिन जब बहू बन करके आई, इतनी खुशी हो रही थी, तो वैसे ही मैं कई बार इस मंदिर में आया, लेकिन आज जुलूस के रूप में आए, समाज का इनविटेशन मिला, और चतुर्मास के अंदर आए। पहले आते थे तो मुश्किल से 10 मिनट बैठते थे, 15 मिनट से अधिक बैठना रुकना नहीं हो पाता था, पर अब आए हैं तो ऐसा दम करके, दबा करके, ऐसे आराम से जी भर के भगवान के सामने मला फेरेंगे, जी भर के आपको अपनी दुआएं लुटाएंगे, बरसाएंगे। आज जब यहाँ पे आ रहे थे, वहां पर किसी गर्मी थी, बताओ आप, किसी लोगों को पसीना बह रहा था, मेरी नजर पेड़ के ऊपर गई, ऐसे नीम का पेड़, ऐसा बड़ा भारी घना भारी पेड़,
चित्तौड़ की मुझे याद आ गई। चित्तौड़ में इसे हमारा प्रवेश हुआ, सज्जन बड़े खास रहे थे, उन्हें ऐसा कुछ लंग्स में कुछ इन्फेक्शन, कुछ प्रॉब्लम टाइप से थी। तो उनका जिंदा रहना है, जो नीम की पत्ती खाना शुरू करो। चित्तौड़ प्रवेश, उस दिन से उन्होंने 4-5 नीम की पत्ती खाना उन्होंने शुरू करी। और जब चित्तौड़ से विहार हुआ, बोले महाराज जी, अजमेरा जी थे जहां तक मुझे ध्यान है उनका नाम, अजमेरा जी, तो उम्र जो भी नाम था, तो वो अजमेरा जी बोले महाराज जी हर साल तो मौसम चेंज होता था, मुझे बड़ी भयंकर तबीयत खराब होती थी, मुझे एडमिट होना पड़ता था, और इस बार ऐसा हुआ आपका आशीर्वाद कुछ नहीं हुआ। मेरा आशीर्वाद नहीं है, उस नीम के पेड़ का आशीर्वाद है। तो मन में चिंतन पैदा हुआ, आज नीम के पेड़ को देख करके चिंतन मन के अंदर पैदा हुआ, वो नीम के ऊपर दुनिया भर की बीमारी का इलाज कर रहा है। नीम की पत्तियां, लोग नीम के दतोन करते, नीम की पत्ती खाते, दुनिया भर का इलाज हो रहा है उस नीम के पेड़ से, फोकट में, फ्री फंड में। बताओ आप क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बताइए आप। वो ऐसी भयंकर गर्मी सहन करता है, जिस गर्मी पसीना निकल जाता है, और आप धूप की तपन से, गर्मी से भाग करके घर के अंदर छुप जाते हैं, घर के अंदर आ जाते हैं। चलना भी हो, कार में चलते, एसी में चलते, छाता लेके चलते हैं, हाँ, वो लेकिन वो नीम का पेड़ कहीं नहीं भगता है, वो चुपचाप उस गर्मी को सहन करता, वो तपता है, उस उष्मा को, उस ऊर्जा को अपने पे तो उतारना शुरू कर देता, उतारना शुरू कर देता, उतारते जाता है। खुद भी शान के साथ में, ठप्पे के साथ में जिंदा रहता है, वो जो जो उसका सहारा लेता है उसको जीवन देता है। यही भगवान के भक्त का जीवन हुआ करता है। वो गुरुओं के सामने, भगवान के सामने तपता है, तपस्या करता है, उपवास करता है, एकासन करता है, व्रत करता है, इस तीर्थ की यात्रा करता है, उस तीर्थ की यात्रा करता है, चौका लगाता है, बिहार में चलता है, आहार देता है, भैया बहान तप को तपता ग्रस्त जीवन में। वो जब तपस्या का सूरज जब उसके भीतर उतरना शुरू होता है, इतना मजबूत बन जाता है, इतना मजबूत बन जाता है, इतना मजबूत बन जाता है, कोरोना तक क्या मौत से जूझ जाता है, मौत से भी डरता नहीं है, मौत के मुंह में भी जाकर के वापस लौट के आ जाता है। तो वो ताकत जिनेंद्र भगवान के और दिगंबर मुनि के आशीर्वाद के अंदर हुआ करती है। आज जब लोग यहाँ आए हैं, बैठे हैं, हाँ, सज्जनों को देख रहा हूं मैं कैसे मजे से, सबने मालूम क्या किया, यहाँ कोई नहीं बैठा, देखो पूरी जगह खाली पड़ी, सब पीछे पीछे खसक गए। क्यों महाराज, यहाँ तो पंखा नहीं चल रहा है, पीछे पंखे चल रहे हैं। बताओ आप, आपके घर में एसी होता, क्या होता आपके घर में, आपके घर में होता है एसी होता, क्या होता है, एसी होता है। एसी को आप इतना पसंद क्यों करते हैं, बताइए मुझे आप, एसी को इतना पसंद क्यों करते हैं, बोलिए। एसी का मतलब क्या होता है, आपको जो चाहिए, क्या आपको जो चाहिए, आपको जैसा चाहिए वैसा एसी अपने आप को ढाल लेता है, इसलिए एसी को इतना पसंद किया जाता है। न सिर्फ हिंदू, मुसलमान, ऐसा कौन सा धर्म का है, ऐसा कौन सी जात का व्यक्ति है, ऐसा कौन सा गृहस्थ है, जो गृहस्थ एसी को पसंद नहीं करता है। कोई त्यागी हो उसकी बात अलग होती है, त्याग के रास्ते पे चल रहा हो, चलने का मन हो, भावना हो, है कि नहीं, तो उसकी बात अलग होती है। ऐसा कौन सा गृहस्थ है जिसे एसी अच्छा नहीं लगता, अच्छा तो लगता है, ये अलग बात है, त्याग कर दिया वो अलग बात है। तो गुलाब जामुन खाएंगे मजा तो आएगा, ये अलग बात है, वो मजे को हमको नहीं लेना है, रेसिंग अवर गोल्डन फ्यूचर। तो वो एसी इसलिए अच्छा लगता है, एसी जो चाहिए आपके हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। आप पसीने से बिल्कुल बुरा हाल हो रहा है और आप एसी वाले कमरे में जाके बैठे, वहां भीतर भट्टी जल रही, भट्टी, तो क्या एसी पसंद करेंगे क्या, बताओ मुझे। एसी को इसलिए पसंद किया जाता है, एयर कंडीशन को इसलिए पसंद किया जाता है, वो आपकी जरूरत के हिसाब से, आपकी आवश्यकता के हिसाब से, आपकी रुचि के हिसाब से, आपको सुख देने के हिसाब से अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेता, आपको सुख देना शुरू कर देता है। यही सीक्रेट है, यही रहस्य है रिश्तों का। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, क्या आप चाहते लोग आपको चाहें, लोगों को सिर माथे पे बिठाएं, लोग आपको दिल में बिठाएं, आप लोग के दिल में राज करें, तो आप एसी बन जाइए। जो जो लोगों को चाहिए, जो जो इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए, सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, जो कुछ उन्हें चाहिए वो आप उन्हें देना शुरू कर दें, जिससे वो लाइफ में आगे बढ़ सके, जिनसे उनको दिल को, मन को सुकून मिल पाए। आप एसी बन जाइए और मुझे विश्वास है पूरी दुनिया के लिए तो आप एसी नहीं बन सकते। हर दुनिया के हर एक व्यक्ति को आप इज्जत, प्यार, सम्मान, सपोर्ट, सहयोग, सलाह नहीं दे सकते, मार्गदर्शन नहीं कर सकते,
पर कम से कम अपने अपने परिवार के अंदर अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अगर आप भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, सास है, बहने बेटी बैठी हुई, बहुए बैठी हुई है, आपके सास है, ससुर है, देवर है, जेठ है, नंदे भुजाई, 100 रिश्ते आप परिवार में निभा रहे होते हैं। आप एसी बन जाइए, और जिस दिन आप एसी बन जाएंगे, जिस दिन अपने आस पास के लोगों को जो चाहिए वो आप उन्हें देने लगेंगे, लुटाने लगेंगे, तो अपने आप हर दिल पर राज करना शुरू कर देंगे। दिल एक तरीका होता है लोगों के दिलों पर राज करने का। आप अपने आप को ढालिए, आप अपने हर व्यक्ति अपने आप को ढाले, अपने आप को चेंज करे, न कि दूसरे को चेंज करने के लट्ठे लेके, डंडा लेके दौड़ पड़े उसके पीछे। तूने ऐसा क्यों बोला, तूने ऐसा क्यों किया, तुझे ऐसा नहीं, तुझे ऐसा करना, तुझे वैसा नहीं, वैसा करना चाहिए, मेरी ये इच्छा, मेरी ये रुचि, मेरा स्वभाव है, मेरी जरूरत है, मेरी जरूरत के हिसाब से, मेरे स्वभाव के हिसाब से तुझे बदलना पड़ेगा, तुझे तेरे स्वभाव में, व्यवहार में, आदतों में तुझे चेंज तुझे लाना पड़ेगा। तो जब ऐसा इंसान कोई बनना शुरू हो जाता है, क्या जब कोई इंसान ऐसा जब अपना मन बना लेता है, तो फिर उसका जीवन सुंदर और सुहाना हो जाया करता है। तो आज के मंगल क्षण हैं, इन मंगल क्षणों के अंदर मैं सिर्फ एक बात मैं आपके सामने कहना चाहूंगा। क्या कहना चाहूंगा मैं? आप एसी बन जाइए, तो आपकी एसी तेसी नहीं खुशियों की। क्या अगर आप एसी बन जाएंगे तो और लोग आपकी एसी तेसी नहीं करेंगे। एसी तेसी मतलब क्या होता है? एसी तेसी मतलब क्या होता है? एसी तेसी मतलब क्या होता है? जैसी चाहे वैसी नहीं सुनाए कोई, जैसी चाहे वैसी नहीं सुनाएगा। अब फिर क्या होगा? आप उसकी सुविधाओं का ध्यान रखेंगे, आप उसके मन का ध्यान रखेंगे, उसकी प्रसन्नता का ध्यान रखेंगे, तो अगला बंदा आपकी प्रसन्नता का ध्यान रखेगा। और आप हर बार चाहें मेरी इच्छाएं पूरी हो, मेरा ध्यान रखा जाए, मेरे मन मुताबिक पूरा परिवार चले, पूरा समाज चले, पूरा देश चले, ये संभव नहीं हो पाएगा। आज इन क्षणों में भगवान शांतिनाथ विराजे हमारे बीच में। इन क्षणों में हम सब यहाँ पर बैठे हैं, मात्र एक संकल्प लेना है, मुझे नीम का पेड़ बनना है, सारी गर्मी सहन करनी है, सारी धूप सहन करनी है, सारी ठंडी सहन करनी है। और जब धूप, ठंडी, गर्मी सब सहन करना शुरू कर देंगे ना, वो पत्ती झड़ क्यों जाती है? वो पीली पत्तियों को झड़ क्यों जाती है? वो पीली पत्ती का मतलब क्या होता है? वो धूप सहन नहीं कर पा रही, वो ठंड सहन नहीं कर पा रही है, वो अब खुद भी जिंदा नहीं रह पा रही है, और उसकी वजह से पेड़ भी जिंदा नहीं रह पाएगा। तो इसी पत्ती झड़ जाती है। आप ऐसे मत बनिए, आप नीम का पेड़ बन जाइए, सारी उस तप को, तेज को, उसको सहन करना अपने भीतर उतारना शुरू कर दीजिए। आप एसी बन जाइए, और जब भी किसी से आप मिलो, जब भी किसी से आप मिलो, उसको ऐसा लगना चाहिए आज मेरे घर में एक नई बहू आई है। आपको भी खुशी हो जाए और उसको भी खुशी हो जाए। अभी तो क्या होता है, कोई व्यक्ति आता है, आप किसी घर पहुंचते हो, अरे यार कहाँ से आ गया, ऊपर से बोलता है आइए भाई साहब बैठिए, क्या चाय लाऊं, थोड़ा रुकिए ना, नाश्ता बिस्कुट लेके आता हूँ। मन में क्या सोचता है, इसी वक्त आना कम्बत को है, ये मेरा टाइम हो रहा है, कोई टाइम से आने का, अरे अब पूरा खून पी लेगा, अब पूरा मुझे बोर कर देगा, मुझे बिल्कुल पका देगा, बिल्कुल अब तो क्या मेरी चटनी बना देगा, मेरा आधा घंटा मेरा सत्यानाश मेरा कर देगा। ऐसा ना हो आप किसी की लाइफ में एंट्री मारें, आप किसी दिल में एंट्री मारें, आप किसी घर में जाएं तो उसको ऐसा लगे, आपके मुस्कुराहट को देख करके, आपके भोलेपन को देख करके उसे ऐसा लगे आज घर में कौन आया है, नई बहू आई है। जोरदार जयकारा बोले महावीर भगवान की। अच्छा, सन्मति सागर जी महाराज की। शांतिनाथ है, शांतिनाथ भगवान की पूजा होती, शांति धरा अभिषेक होता। क्यों होता है? शांतिनाथ भगवान के बाद में धर्म तीर्थ टूटा नहीं, विच्छेद नहीं हुआ, बाकी तीर्थंकर हुए, बाकी तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि खिरी, उनके आशीर्वाद मिले दुनिया को, देश को, धरती को, आने वाली सदियों को, सहस्त्राब्दियों को मिले आशीर्वाद। लेकिन भगवान शांतिनाथ ने ऐसा जोरदार आशीर्वाद दिया, उनके बाद में फिर कभी इस विश्व में कमी नहीं पड़ी, परंपरा नहीं टूटी, धर्म की, संस्कृति की, सभ्यता की, सदाचार की। और वैसे ही हमको भगवान के वचनों पर चलना है। भानु कुमार जी बोल रहे थे अभी, महाराज पहला प्रवेश है। भाई साहब, पहली चीज याद होती, पहली गाड़ी होती है कि नहीं, पहला बच्चा होता है, पहली नौकरी होती है, बरसात की पहली बरसात। वो बोलते ना, वो शादी से पहले क्या होता, वो पहला वाला, हाँ पहला वाला जो वो होता, क्या बोलते, लव बोलते, प्यार बोलते, क्या बोलते, ये हमेशा याद रहता है। तो मुझे ऐसा विश्वास है, आज बड़े आनंद है मुझे, मुनिषी सुधा सागर जी महाराज के दीक्षा दिवस के दिन आज मेरा यहाँ पे पदार्पण हुआ, और महाराज जी का अप्रत्यक्ष रूप से
आशीर्वाद इस समाज पर है, बना रहेगा। मुझे खुशी है महिला मंडल उपस्थित है, चतुर्मास कमेटी, मंदिर कमेटी, पूरा समाज यहाँ पर बीच में बैठा हुआ है। मुनि सक्षम सागर जी के चरणों में शत नमस्तु। आज जैन जगत के महातपस्वी आचार्य सुनील सागर जी के रजत संयम महोत्सव के अवसर पर मैं उनको भी चरणों में नमस्तु करता हूं। प्रवचन पर्व के समापन पर क्षमावानी पर्व नीचे बैठ जाओ, पर आप सबको शुभकामनाएं, बधाई, उत्तम क्षमा। प्रवचन पर्व संयम, तप, तपस्या, शरीर और आत्म शुद्धि का पर्व होता है। भगवान महावीर के विचार, उनके सिद्धांत मानवीय जीवन के अंदर व्यक्ति को शाश्वत कर्म करते हुए किस तरीके से वह मनुष्य जीवन के अंदर शरीर और आत्मा शुद्धि से भगवान को प्राप्त करता है,